पहले के समय में इस प्रकार की कोप जला जला के लोग तपते थे। कौन सा गांव है? खतेपुरा बोलते आप तो। ये खतेपुरा है। देख सकते हैं फूलों की खेती है, मिर्ची की खेती देख रहे होंगे आप। कितनी ऐसी मस्ती की है उन्होंने और ये पूरी तोड़ दी है ये देखो। अब मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि कैसे साफ होगा ये। कमरे में क्या है, गेट नहीं था तो इसकी भी हालत खराब कर रखी है। इसमें भी सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और पहुंच गए थे हम शाम को गांव में घर की हालत ऐसी हो रखी है, ऐसी हो रखी है, मतलब पूछो मत। आप ये मान लो कि पूरा बाहर है ना, जो मतलब बंदर आ गए थे पीछे से, तो बंदरों ने बहुत सारा तो नुकसान कर दिया। पेड़ पौधे है ना जो उनको तोड़ दिए। और अभी क्या है, पतझड़ का मौसम चल रहा है ना, तो पत्ते गिर गिर के पूरा गार्डन बहुत गंदा हो रखा है पूरा। अंदर घर तो साफ है क्योंकि घर के तो लॉक लगा हुआ था, तो अंदर तो कोई गंदगी नहीं है, लेकिन बाहर पूरा गार्डन गंदा हो रखा है और हालत इतनी खराब हो रही है। अभी बज चुके हैं 12 और अभी जागे हम लोग। जाग तो मैं मतलब 10 बजे गई थी क्योंकि छुट्टियां चल रही है। अभी तो 5 तारीख तक तो देव की छुट्टी है, तो स्कूल तो ही जाता नहीं है, तो आराम से जागते हैं। और ठंडी इतनी पड़ रही है कि धूप बिल्कुल ही नहीं निकल रही और कोहरा छाया हुआ है। अभी भी है ना, जो सुबह सुबह तो पानी गिर रहा था ऊपर पेड़ों से, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बारिश आ रही हो। और अभी भी है ना जो कोहरा है, धूप धूप तो अभी भी नहीं निकली है, थोड़ा हट गया है कोहरा, बाकी धूप नहीं निकलेगी। धूप निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नजारा। बाहर इधर हमारे सामान वामान फैले हुए हैं अभी, क्योंकि रात को लाके हमने ऐसे ही पटक दिए थे, तो बैग बैग में सारा फैला हुआ सारा कुछ। तो अभी तो इनको सेट करेंगे। आज का तो ना दिन सुबह से शाम तक है ना, सामान को जमाने में और साफ सफाई करने में ही निकल जाएगा। झाड़ू पोछा भी करूंगी क्योंकि 10-11 दिन हो गए ना घर से निकले हुए, तो झाड़ू पोछा भी मतलब आज तो जहाँ मतलब 1 घंटे में हो जाता था ना, वहां पे 2 घंटे लगेंगे क्योंकि सफाई बहुत मुश्किल से देखो। बाहर अभी भी कोहरा है, हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी, बहुत ही ज्यादा ठंडी। और ये देखो बाहर वाले रूम में क्या हालत कर दी है, बंदरों ने भीतर ही घुस गए। जो ये अनाज की टंकी रखी हुई ना, तो इसके ऊपर भी थोड़ा अनाज रखा हुआ था, तो पूरे नीचे फैला दिया है। गेहूं वो छाजड़ा नीचे डाल दिया, लुगड़ियां रखी हुई थी वो नीचे पटक दी, पूरा इधर फैला दिया। मतलब पूरा आतंक मचाया है बंदरों ने। जितनी आई है ना उनकी मन मर्जी उतनी मस्ती की है। कोई था नहीं रोकने टोकने वाला, और खूब मतलब जैसे उनका दिल किया है ना वैसे पूरे घर में नाचे हैं, खूब पेड़ पौधे तोड़े हैं। सुबह सुबह है ना जो गर्म पानी भर लिया है टंकी में, क्योंकि टंकी में ठंडा पानी हो रखा था। पूरे पूरे 10 दिन पहले का भरा हुआ था, तो बिल्कुल चिल्ड पानी था, तो पूरा खाली कर दी पूरी टंकी और दोबारा से भरी है पूरी। ये देखो बाहर की हालत किस तरीके से, पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं पूरे गार्डन में। ये देखो जैसे तो कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, और सच भी ये कोई रहता ही नहीं था यहाँ पे। ये देखो, और बंदरों के काम देखो। आप पूरे आम के पेड़ की टहनियां तोड़ तोड़ के पटक दी। एक तो पूरा ही तोड़ दिया पेड़ है ना, जो रेड चंपा का पेड़ लगा रखा था हमने, तो रेड चंपा को पूरी तोड़ दी, तोड़ मड़ोड़ के और अलग अलग कर दिए। देखो ये देखो भैया, ये देखो, ये मतलब बंदरों के काम है। ये ऐसी मस्ती की है उन्होंने और ये पूरी तोड़ दी है ये। अब इसकी मतलब लगाऊंगी कहीं पे जहाँ गीला है ना, वहां पे लगा के देखूंगी। अगर लग जाएगी तो पता भी लग जाएगा कि भाई टहनी लगती है कि नहीं लगती है। और ये इतना सा छोड़ा है बस, ये पूरा तोड़ दिया, बाकी और तो नुकसान नहीं किया, लेकिन ये एक रेड चंपा तोड़ दी। बाकी इधर भी किया उन्होंने मस्ती तो, लेकिन यहाँ क्या है, कांटे हैं इस बेल में, तो यहाँ ज्यादा पार नहीं पड़ी उनकी। बाकी ये देखो कितना भयंकर वाला, मतलब ये देख लो पत्ते इतने झड़ गए ना कि जमीन ही नहीं दिख रही है बिल्कुल भी कि क्या है क्या नहीं है। ये देखो अब मैं साफ करूंगी ना इसको, तो मेरे मतलब मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि कैसे साफ होगा ये। पूरे वहां तक देखो पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं। इधर भी वही मेथी वेथी में मैंने दे दिया है सुबह सुबह, पालक मेथी में पानी, क्योंकि पानी दिए हुए भी उनमें काफी दिन हो गए थे। गेहूं हमारे हो गए हैं इतने बड़े, अभी तो छोटे छोटे ही है, कुछ ज्यादा बड़े नहीं हुए। इधर लहसुन में भी मैंने पानी दे दिया है सुबह सुबह, क्योंकि अभी है ना ये पानी दे के और फिर ये सूख जाएगा ना, तो 1-2 दिन बाद में मतलब इसकी गुड़ाई करूंगी। लहसुन दिख ही नहीं रहा, कमजोर बहुत है लहसुन भाई हमारा। ये देखो कितना भयंकर कोहरा छाया हुआ है। अभी तो 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुबह के 7 ही बजे हों। मुझे तो टेंशन तो मेरे गार्डन की हो रही है, इसको कैसे साफ करूंगी मैं। नींबू देखो कितने भयंकर आ रखे हैं, मोटे वाले नींबू है ये। पहले तो ना झाड़ू पोछा करूंगी, खाना बना लिया मैंने, झाड़ू पोछा करूंगी, फिर उसके बाद में ऊपर वाले गार्डन की सफाई करूंगी, फिर उसके बाद में नहाऊंगी धोऊंगी, फिर उसके बाद में अगर टाइम रहा ना तो नीचे वाले बड़े गार्डन की सफाई करूंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे ही नहीं होगा वो। इस कमरे में क्या है, गेट नहीं था, तो इसकी भी हालत खराब कर रखी है। इसमें भी सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। रसोई की और इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्या है बंद थे, इनमें तो लॉक लगा हुआ था, तो इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है। लाइट भी चली गई है भाई। और देव चले गया है बाजार, क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं, तो कल हम लेके भी नहीं आए थे। मैं कह रही थी मैंने, चले जा बेटा तू सब्जी भी ले आना, और उसको पतंग भी लेके आनी थी, तो वो पतंग भी लाएगा और सब्जी भी लेके आ जाएगा कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि कोई ला के देने वाला भी नहीं है। फिर मुझे जाना पड़ता, क्या फायदा, वो पतंग लेने तो वैसे भी जाता भी। तो मैं कहा तू सब्जी भी लेते आना, तो अभी आया नहीं है, बहुत देर हो गई है, पता नहीं कितनी देर में आएगा। लाइट भी आ गई भाई। थोड़ी देर के लिए ही गई, तुरंत आ गई। तो कर लेते हैं अपनी साफ सफाई, टाइम का कुछ पता नहीं है, दिन ऐसे ही निकल जाएगा। और ठंड इतनी लग पड़ रही है,
हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी, लेकिन जो भी हो ठंड पड़े या ना पड़े घर का काम रुकता नहीं है, तो कर लेते हैं अपना काम। नहा धो लिए हैं और धूप में बैठ गए हैं हम। हल्की सी धूप की चल गई है, हल्की सी थोड़ी सी। तो ये मान लो कि ठंड के मारे बिल्कुल ऐसी हालत हो रखी है ना, ना कुछ काम करने का दिल करता है ना कुछ भी, बस ऐसे लगता है कि बिस्तरों में ही पड़े रहे बस। खाना बना के और खाने का भी मन नहीं करता। गांव में खतरनाक ठंड है भाई। जयपुर थे ना तो ठीक थे, जयपुर में तो फिर भी मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल हालत ख़राब हुई पड़ी है। मैं पहले ही सोच रही थी गांव में क्या हालत हो रही होगी, और वही चीज़ हो गई। बाकी भाई गुरुजी बढ़िया हमें गांव में भेज के और मज़े ले रहे हैं, खूब घूम रहे हैं फिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, तो वो क्लिप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कहाँ नहीं है, देखो तो सही नवाब क्या क्या गुल खिला रहे हैं हमें गाँव भेज के। तो भैया आज हम आ चुके हैं बस्सी ग्राम खतेपुरा में, और हमारे मकान मालिक के खेतों में आ चुके हैं। कौन सा गाँव है? ये खतेपुरा है। ये हमारे मकान मालिक है, इनके खेतों में आ चुके हैं हम मटर खाने के लिए। और देखो जहाँ तक आप दूर दूर तक देख रहे हो बाड़ी बाड़ी है पूरी, टिंडा मटर गेहूँ टमाटर सारे हैं। और ये वीडियो विशेष उद्देश्य है मधु को जलाने के लिए, क्योंकि उसके बहुत पसंद है मटर। तो मैं खुद खा रहा हूँ और वो झाँक रही होगी। तो बहुत ही शानदार मटर खाई हम लोगों ने। ये आप देख सकते हैं ग्राम खतेपुरा, ग्राम पंचायत बस्सी में ना, तहसील बस्सी है ना। तो मित्रों आज हम पहुंच चुके हैं गांव खिजूरिया तिवाड़ियान में, जो कि बस्सी तहसील में पड़ता है। और यहाँ के इस साइड के लोग मैंने देखा है कि अक्सर खेती में बाड़ी ज़्यादा करते हैं, सब्जी ज़्यादा उगाते हैं। आप देख सकते हैं फूलों की खेती है। और इधर ये मिर्ची खेती देख रहे होंगे आप, कितनी शानदार मिर्ची है। तो इस साइड से कितने लोग हमें देखते हैं और कितने इस गांव के लोग देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने खास बात ये देखी, फसल तो कम करते हैं और बाड़ी ज़्यादा करते हैं। क्यों सर, सही बात है ना? आपका शुभ नाम क्या सर? सुरेश मीणा जी। तो आपकी मेन जो इनकम है वही बाड़ी है मतलब है? शानदार काम वास्तव में। तो हम हमारे मकान मालिक के गांव आए हुए थे, तो यहाँ आस पड़ोस सबकी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शानदार खेती लगी है। बर्थडे पार्टी है उसमें आए हुए हम। और ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आप देख सकते हैं, देव स्थान है, इस पर बर्थडे मनाया जाएगा। ये आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा। ये देख सकते हैं मंदिर है बहुत बड़ा, ये मंदिर है। और यहाँ पर पे इन्होंने फंक्शन रखा है। वैसे केक नहीं काटा जाएगा, ऐसे मतलब नॉर्मल फंक्शन रखा है, लोगों को खाना खिलाया है। फालतू के ढोंग आडम्बर नहीं होंगे यहाँ पर बिल्कुल भी। ये लोग खाना खा रहे हैं। और स्कूल भी है, इसमें हम लोग मनाए हैं। और ये हमारे साथ किट्टू है, मैं इनके मकान में रहता हूँ, किट्टू मकान। क्यों किट्टू? आप सभी को अपने हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हो, बहुत सारे लोग इस वीडियो देखेंगे। बोले हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, है ना? अरे तो ये बात है भैया, इधर ले ले कुछ। ये लोग ताप रहे हैं यहाँ पे। हम तो खाना खा चुके हैं, अब निकलने वाले हम कमरे के लिए। पहले के समय में इस प्रकार की कोप जला जला के लोग तपते थे। और आपको पता है कि गांव में बहुत सारा भाईचारा था, इस प्रकार लोग बैठते थे मंडली बना करके। लेकिन आजकल इस प्रकार की चीज़ें ख़त्म हो गई लगभग। कितने लोग इस प्रकार की कवों पे बैठ के तापे हैं, ये बात ज़रूर कमेंट करके बताएं भैया। और इधर भैया छोटे वाले गार्डन की तो कर दी है मैंने बिल्कुल सफाई एकदम से। और उधर बड़ा वाला गार्डन गंदा हुआ पड़ा है अभी। और मतलब मेरी मेरी हिम्मत नहीं हो रही बड़े बड़े गार्डन की सफाई करने की, क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी, ऐसे लग रहा है कैसे झाड़ू निकालेंगे। सर्दी के मारे ऐसी हालत ख़राब है। नहा धो के और टोपा वोपा दोबारा पहन लिया है मैंने, मतलब तुरंत नहा के और तुरंत मतलब टोपा जर्सी स्वेटर इनर वगैरह सारा सब कुछ तुरंत ही पहन लिया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धूप नहीं है कि इंसान नहा के 2 मिनट भी धूप में बैठ सके। बिल्कुल हल्की हल्की सी वैसे बद्दल हो रहे हैं, पता नहीं है बारिश आएगी या फिर क्या है। अब मन कर रहा है रजाई में घुस जाऊं अंदर। खाना वाना खा लिया है, सारे काम से फ्री हैं। बड़ा गार्डन रह रहा है, अब इसकी सफाई करनी है। तो लगता नहीं है मुझे, मैं करूँगी आज। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। और वही लड़का कर रहा है होमवर्क, इसका होमवर्क बकाया था। इसके होमवर्क के लिए ही तो हम जयपुर से यहाँ आ गए गाँव में, नहीं तो हम जयपुर ही रहते हैं अभी 5 तारीख तक। लेकिन इसके होमवर्क की वजह से ही हम घर आ गए। मैं तो बिस्तरों में। और नहीं निकाला मैंने, तो झाड़ू कल निकाल लूंगी। बाकी लाइट भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। लाइट शायद खराब हो गई, कहीं से छूट गई है खम्भे वम्बे पे से,
पता नहीं कब आएगी लाइट। अब कल ब्लॉग आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, मुश्किल ही आएगा क्योंकि लाइट नहीं आएगी तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो फिर ब्लॉग कैसे बना पाऊंगी। पता नहीं है कि एक दिन में आएगी लाइट। गाँव में ऐसा ही होता है, अगर लाइट या कुछ भी हो जाता है ना तो फिर ठीक करते ही नहीं है जल्दी से, है ना। जो मतलब वैसे ही ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है गाँव में। शहरों में बस ये दिक्कत नहीं रहती, बस यही चीज़ है, बाकी और तो सब ठीक है गाँव में। लेकिन क्या है कि कुछ भी अगर मिस्टेक हो जाती है ना तो वो जल्दी से फिर ठीक ही नहीं होती है। गाँव में ये वाली समस्या मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, लेकिन अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो है सो है। बाकी ठीक है, ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो मित्र चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से जरूर। मिलते हैं फिर। बाकी ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।